आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गाउस प्रमेय। इसको समझने के लिए आपको क्षेत्र सदिश और वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानना है, जो आपको इसके पहले वाले वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, गाउस में आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ये दोनों के बीच में एक संबंध बताने के लिए ये प्रमेय दिया था। तो आवेश, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ का अगर Q है, ठीक है, तो जो वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस आवेश का, जो कि ये आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर है, तो उसका 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, नियम क्या कहता है, क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी φE उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, ठीक है, कुल आवेश, जितना भी आवेश उसमें उपस्थित है, कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। अब इसको देखेंगे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। मान लीजिए उसके लिए एक ये गोला है, उसके केंद्र O पर एक आवेश +Q रखा हुआ है। इस गोले की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो अब ये जो गोला है ये क्या है? 3D और बंद पृष्ठ। तो हम इसको क्या लेंगे? ये एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या है? एक 3D पृष्ठ होना चाहिए और बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब इस आवेश के कारण आपको मालूम है धनावेश है अगर, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस धनावेश से प्रारंभ होंगी। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम बना सकते हो, ऐसे जाएंगी, ठीक है, हर दिशा में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, धनावेश से प्रारंभ हो रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है P, जो कि इस गोले के पृष्ठ पर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ये है। ये हर जगह आप विद्युत क्षेत्र ये है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है हर जगह एक समान है। अब इस बिंदु P पर इस आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है E, उसका सूत्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या है ये टॉपिक? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको आप देख सकते हो फिर से। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए सूत्र यह है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो E है, उसकी दिशा क्या होगी? OP के अनुदिश। ये जो प्राप्त हुआ है, ये इसकी दिशा क्या होगी? OP के अनुदिश। अब हम लोग को क्या करना है? इस आवेश के कारण संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो इस गोले से संबंधित है, उसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए, पूरा हम लोग गोले का एक साथ नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इस बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प क्षेत्रफल, ठीक है, अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। तो छोटा सा क्षेत्रफल है ये, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये ds है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये गोला है, गोले पर ये है आपका बिंदु P, ये है बिंदु P। तो बिंदु P को घेरे हुए एक क्षेत्रफल हो गया ये। और मैं जो बताई थी आप लोग को क्षेत्र सदिश, तो इस क्षेत्रफल, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, इसका क्षेत्र सदिश क्या होगा? ऐसा अभिलंबवत बाहर की ओर, है ना। 3D फिगर है तो क्या होगा? अभिलंबवत बाहर की ओर। ये जो दिशा है, ये जो पेन का कैप के तीर का निशान है, तो अभिलंबवत बाहर की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये जो ds है, तो ds की दिशा भी क्या होगी? यही दिशा होगी। P बिंदु पर ये हो गया अभिलंबवत बाहर की ओर। ये क्या बता रहा है? ds की दिशा, ये है ds। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि E की दिशा भी उधर ही है, उसी तरफ है, और ds की दिशा भी इसी तरफ है। मतलब दोनों ही
एक दूसरे के समांतर, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0, यानी यहाँ पर थीटा 0। हम लोग फाई का सूत्र पढ़े थे, क्या है? E डॉट डी एस। यहाँ पर ये जो डी फाई ई लिखा है वो क्या है? इस अल्प क्षेत्रफल से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि ये अल्प क्षेत्रफल है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? थोड़ा सा होगा, अल्प होगा, इसलिए हम लोग इसको डी लिखेंगे और फाई मतलब विद्युत फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा? E डॉट डी एस, जो इसका सूत्र है, यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए, E डी एस कॉस थीटा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं सूत्र कैसे आए। अब इसमें थीटा की जगह क्या रखेंगे? E डी एस, इस बिंदु P पर दोनों ही इस दिशा में हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ आ जाएगा E डी एस। ठीक है, डी फाई का मान क्या प्राप्त हुआ? E डी एस। यहाँ E का मान रख देंगे। E का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और ds। ये क्या है? इतने छोटे से क्षेत्रफल के लिए हम लोग को तो पूरे पृष्ठ के कारण, पूरे बंद पृष्ठ का निकालना है कि उससे बद्ध कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो सारे क्षेत्रफल हैं, ठीक है, इनको हम लोग को जोड़ना है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ कहीं लेते हैं एक और क्षेत्रफल, तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि ये जो E की दिशा है, क्योंकि ये ऐसा है त्रिज्यीय और बाहर की ओर है E की दिशा। यहाँ अगर हम लोग इस क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं, यहाँ कोई अन्य क्षेत्रफल लेते हैं अल्प, यहाँ पर भी क्या होगा? ds की दिशा इस क्षेत्रफल पर क्या होगा? अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ds की दिशा भी क्या हो जाएगी? जो E की दिशा है। मतलब क्या है? गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर E और ds दोनों की दिशा जो होगी वो सेम होगी। तो ये क्या है? सिमेट्री होता है इसमें। गोले में हम लोग ये चीज प्राप्त करते हैं कि हर जगह E और ds दोनों के बीच का कोण जो होता है वो 0 होता है। तो हर जगह आपको डी फाई कितना मिलेगा? E ds और यही मान प्राप्त होगा। तो हमको क्या करना है? पूरे गोले का निकालना है, तो सबको जोड़ेंगे, सारे डी फाई सबको जोड़ देंगे। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डी फाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये किसके लिए? बंद पृष्ठ, पूरे बंद पृष्ठ के लिए क्या करना है? इंटीग्रेशन। ये पूरा बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन हम लोग ऐसा लिखते हैं, और ये पूरा S है पूरा, ठीक है, उसका हम लोग पार्ट लिए थे ds। इस किसका इंटीग्रेशन करना है? जितने भी हम लोग को फ्लक्स प्राप्त हुए हैं सारे डी फाई E को जोड़ना है यहाँ। ठीक है, अब डी फाई का मान रख देते हैं। डी फाई का मान क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और ds। ठीक है, ds भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² गुणित ds। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। Q/r², ये भी देखिए कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरा किसका मान था? E, विद्युत क्षेत्र। हम यहाँ देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो E है एक समान है हर जगह, तो वो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। Q आवेश भी फिक्स है, R जो है गोले की त्रिज्या ये भी फिक्स है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे? बाहर ले देंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² पूरा बाहर। तो अब क्या बच गया इंटीग्रेशन के अंदर? ds। ds मतलब क्या है? एक छोटा सा अवयव, ठीक है, इसका छोटा सा अवयव हुआ। अब सारे ds को जोड़ना है, इस गोले में जितने भी पृष्ठ पे सारे ds सारे ds को जोड़ेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग 10th में पढ़ चुके हो,
ठीक है। तो इस सारे ds को जोड़ेंगे तो वो जो सूत्र होगा ये तो ऐसे ही रहेगा जो बाहर निकाल दिए थे। इसके बदले क्या आ जाएगा, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू बटे क्या बचा है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, यानी क्यू गुणित 1 बटे एप्सिलॉन 0। तो देखिए किसका मान आया है, फाई का मान है ये। तो फाई क्या प्राप्त हुआ, आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन 0, जो भी आवेश इसके अंदर रखा हुआ है। अब इसमें देखिए कुछ विशेष स्थितियां हैं। पहला देखिए, अगर कई आवेश हैं, अगर गोले के अंदर कई आवेश रखे हैं, Q1, Q2, Q3 और कहीं भी रखें, ठीक है, तो क्या होगा, जो फाई ई इस पूरे बंद पृष्ठ का Q1 आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत फ्लक्स बन रहा है Q1 बटे एप्सिलॉन 0, Q2 आवेश है Q2 बटे एप्सिलॉन 0, Q3 आवेश का Q3 बटे एप्सिलॉन 0 एंड सो ऑन। तो अब यहां से देखिए क्या कॉमन है, 1 बटे एप्सिलॉन 0 कॉमन है, अंदर बचेगा Q1, Q2, Q3, मतलब सबको जोड़ना है। तो 1 बटे एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल दीजिए, जब सबको जोड़ दोगे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन Q। ये होगा अगर कई आवेश अंदर उपस्थित है। दूसरी स्थिति देखिए, अगर ये जो Q है जो हम लोग पहले अंदर लिए थे, ठीक है, यहां पर दूसरी स्थिति क्या है, अगर आवेश गोले के बाहर स्थित है, गोले के अगर बाहर स्थित है, तो यहां पर मान लेते हैं गोले के बाहर। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें ये प्लस है, ठीक है, इससे क्या हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, यहां से निकल रही हैं, गोले को पार कर ली है, बाहर निकल गई, ठीक है। मान लीजिए एक और यहां से निकल रही है, यहां से उसको क्रॉस कर गई। अब देखिए इसके कारण कितना वैद्युत फ्लक्स बनेगा वो देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, ठीक है, जैसे ये ऐसा रखा है, यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ये देखिए कोई भी अवयव ले लिए। अब इसमें ये जो है छोटा सा, इस पर हम लोग को क्षेत्र सदिश खींचना है, तो उधर तो नहीं होगा, इस पर अभिलंबवत बाहर की ओर ऐसा आएगा, ठीक है, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो देखिए यहाँ जो क्षेत्रफल अवयव है इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ds, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, वो क्या है, उसकी दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस तरफ है। तो अब देखिए ये दोनों की दिशा, ये दोनों की दिशा क्या हो गया, यहाँ पर बाहर में Q आवेश रखा है, ठीक है, Q आवेश से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है, वो अंदर निकल गया। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, लेकिन ds की दिशा इस तरफ है, तो दोनों जो हैं विपरीत हैं। तो देखिए जो हम लोग फाई ई लिखेंगे यहाँ पर, E डॉट जो ds है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, E ds cos थीटा। तो cos क्या हो जाएगा यहाँ 180, 180 यानी क्या हो जाएगा, E ds cos 180 होता -1, ये हो जाएगा माइनस ds। ये मान लेते हैं फाई 1 है, मतलब इधर का। अब ये इधर से गुजर रहा है ना, यहाँ से जो निकला है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो क्षेत्र रेखा वो उधर से गुजर रही है। अब इस पृष्ठ के इस भाग से मान लो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो E है वो इसकी दिशा यही है, और पहले भी देखिए ds की दिशा भी क्या रहेगी, यही रहेगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बन रहा है फाई 2 मान लो इसको, ठीक है, फाई 2।
तो आपको मालूम है दोनों की दिशा सेम होगी तो थीटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ई डी एस कॉस शून्य। तो पहले भी कर चुके हम लोग, देखिए तो ई डी एस, क्योंकि कॉस शून्य 1 होता है तो यहाँ कॉस शून्य 1 रख देंगे, ई डी एस प्राप्त होगा, ये ई डी एस प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर है माइनस ई डी एस, ये है φ2 ई डी एस, दोनों को अगर जोड़ोगे φ1 प्लस φ2 तो क्या हो जाएगा, वो पूरा कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो हर एक बिंदु के संगत एक और बिंदु वहां प्राप्त हो रहा है, जहां से जो क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो वहां पर क्या होगा, एक जगह आपको दोनों के बीच में ई और डीएस के बीच में क्या रहेगा, कोण 180, और उस तरफ में दोनों के बीच में कोण क्या रहेगा, 0। तो सारे जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इस केस में 0। इसका मतलब अगर आवेश बाहर रखा है तो वैद्युत फ्लक्स, जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इससे संबंधित कोई भी वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त नहीं होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब कंडीशन क्या है, आवेश कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर तीसरा केस मान लो इसको, है ना, कोई आवेश है, ठीक है, बोला कोई आवेश Q1 बाहर रखा है और कोई आवेश Q2 अंदर रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस गोले से बद्ध जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा, Q2 बट्टे एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि अभी देखें दूसरा केस, Q1 आवेश क्योंकि बाहर रखा, इसके कारण कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा, सिर्फ अंदर जो आवेश उपस्थित है उसके कारण वैद्युत फ्लक्स बनेगा। तो ये है गॉस प्रमेय। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसमें पहला है, गॉस प्रमेय प्रत्येक आकार और आकृति के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। कोई भी आप लोग, जैसे 3D और बंद पृष्ठ, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। दूसरा है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता, मतलब निर्वात के बदले कोई अगर माध्यम उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q बटे एप्सिलॉन। आप लोगों को मालूम है ये क्या कहलाता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसका सूत्र है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ K क्या होता है, परावैद्युतांक। तीसरा है, गॉस प्रमेय उन क्षेत्रों के लिए सत्य है सिर्फ जो कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जैसे हम लोग देखें विद्युत क्षेत्र E जो है, ठीक है, उसके सूत्र में क्या आता है, r², यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, यदि किसी गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए कैसे समझेंगे। ये गॉसियन पृष्ठ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव यानी प्लस Q भी है माइनस Q भी है। तो प्लस Q के कारण जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ये होगा, माइनस Q के कारण Q बाय एप्सिलॉन 0। देखिए माइनस Q मतलब क्या, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। तो बाहर से अंदर की ओर, जैसे ये पृष्ठ यहाँ छोटा सा अल्प अवयव लिए, तो यहाँ E की दिशा क्या है, अंदर है, ठीक है। और DS की दिशा, लेकिन इस पृष्ठ के लिए हमको मालूम है DS की दिशा इसके विपरीत होगी, ठीक है, माइनस Q के लिए बता रही हूँ। E की दिशा और DS की दिशा हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, E की दिशा और DS की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत होगी। विपरीत में आप लोग देखे हो थीटा क्या हो जाता है, 180। तो जब EDS पूरे को, है ना, आप लोग जब जोड़ोगे तो आप लोग को क्या प्राप्त होगा, कुल फ्लक्स माइनस Q बाय एप्सिलॉन 0, जो उसमें प्लस मिल रहा था इसमें माइनस प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये पूरा कट के क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर अंदर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा।